दुनिया में कई देशों में परंपरा है, अभी वो परंपरा हमारे देश में पनपी नहीं है, लेकिन वो परंपरा ऐसी है, हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के किसी देश में, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं, सैकड़ों मुसाफिर बैठे होते हैं एयरपोर्ट पे, और अगर फौज के 2-4 जवान यूनिफॉर्म में वहां से निकलते हैं तो एयरपोर्ट पर बैठे हुए सारे नागरिक खड़े हो जाते हैं, तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं और वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, अपने जो जहाज में जाना है चले जाते हैं। रेलवे में कहीं दिखाई दिए तो वहां के देश के नागरिक उनको देखते ही खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, उनका गौरव गान करते हैं। क्या हम हमारे देश में धीरे धीरे ये स्वभाव बना सकते हैं क्या? मेरे फौज के लोग जाते हो कहीं भी, हर समय युद्ध के समय उनको याद करें वो ठीक नहीं है। 24 घंटे उनके प्रति हमारे मन में आदर रहना चाहिए, उनके प्रति भक्ति भाव रहना चाहिए। क्या आप लोग कभी भी इस प्रकार के फौजियों को आते जाते देखेंगे तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान करेंगे? भूल तो नहीं जाएंगे? चीजें छोटी होती हैं, लेकिन सामान्य जीवन पर और खास करके फौजी के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को संबोधित करते हुए एक बार यह विचार रखा था कि जहां से भी देश के फौजी गुजरे वहां उनके सम्मान में कोई ना कोई कवायद तो होनी ही चाहिए, चाहे ताली बजाकर उनका सम्मान किया जाना हो या सलामी देकर उनका सम्मान करना हो। और इसका ही उदाहरण सागर में देखने को मिला, जब असम में पदस्थ देवेंद्र पटेल और बीएसएफ पंजाब बॉर्डर पर पदस्थ योगेंद्र पटेल अपने घर वापस आए तो परिवार, रिश्तेदार समेत आसपास के लोगों ने आरती उतारकर और साथ साथ सलामी देकर उनका सम्मान किया। झांसी में रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के पश्चात दोनों भाई ननिहाल अपने सागर पहुंचे, जहां उनका जमकर स्वागत किया गया। तिलकगंज निवासी रघुवीर सिंह कुशवाहा ने एनटीवी न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि उनके अंदर यह भाव आया कि मैं 76 वर्ष पार कर चुका हूं और मेरा यह नसीब है कि मेरे दो पोते फौज में हैं, और मेरा इस बात का और ज्यादा नसीब बढ़ जाता है कि वह मेरे घर भी आए हुए हैं, तब उनका सम्मान तो करना ही चाहिए। जो देश की रक्षा के लिए सीना तान कर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, उनका अपने घर में तो कम से कम इस्तकबाल होना ही चाहिए। आज मेरी जिंदगी का ये क्षण बड़ा ही संयोग और इत्तेफाक का है। आज मेरी छोटी बेटी किरण पटेल, जो सीहोर में नगर निगम में पदस्थ है, उनके 2 बेटे हैं जो राष्ट्र की सेवा को समर्पित हैं। एक बेटा आर्मी में है, एक बेटा बीएसएफ में। मैं अपने भारत माता के जो सपूत भारतीय सेना और विभिन्न सुरक्षा बलों में तैनात हैं, उनके लिए और उनके माता पिता को मैं अपनी भाव वंदना, भाव पूजन और हार्दिक श्रद्धा भाव से नमन करता हूँ। और उसी भावना से मैं अपने इन 2 पोतों के लिए नमन करता हूँ, जो कि भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं आसाम डिब्रूगढ़ में पोस्टेड हूँ, आर्मी से बिलोंग करता हूँ और लगभग 11 साल की सर्विस मेरी हो गई है। मेरा सपना था कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो वो पूरा हो गया, बहुत खुश हूँ इसे लेकर। और इसके पीछे मेरे नाना नानी, मेरे बड़े मामा जी, मेरी माँ, मासी, सभी लोगों का बहुत योगदान रहा है। हमेशा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया हर चीज़ के लिए, हर फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है मुझे। इसके कारण मैं आज आर्मी में और बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि मेरा परिवार ऐसा है और
भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा परिवार हमेशा इसी तरह खुश रहे, सब मिलजुल कर रहें। 11 साल की सेना के आपकी ड्यूटी में क्या पाया आपने सैनिकों की? सर मुझे बहुत, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे मतलब देश के लिए कुछ करने का मौका मिला, क्योंकि आर्मी की जॉब जो है अदर जॉब से बहुत डिफरेंट है। तो एक ड्रेस पहनने का इतना प्राउड महसूस होता है कि आई एम द पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। एंड दूसरी चीज़ ये पाने को तो ये है कि बस सपना है जो पूरा अगर हो जाता है सपना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो वही सपना मेरा पूरा हुआ और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला आर्मी में रहकर, अलग अलग जगहों को समझने का, वहाँ के लोगों को, वहाँ की ज्योग्राफी, बॉर्डर्स को समझने का, दूसरे देशों की मेंटलिटी समझने का बहुत ज़्यादा मुझे मौका मिला। और बहुत अच्छा मेरा काम भी चल रहा है आर्मी में। सारे अफसर, सारे मेरे साथी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और आर्मी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि न्यू जनरेशन को आर्मी में ज्वाइन करना चाहिए। बिन पटेल है, मैं बीएसएफ में हूँ और पाकिस्तान बॉर्डर पे पंजाब में प्रदर्शन हूँ। मुझे काफ़ी अनुभव होता है इस चीज़ को देख के कि हाँ, एक फौज में सेना है जो कि बीएसएफ है, जो अपने भारत की सीमाओं को फर्स्ट लाइन पर इस पोजीशन पे बैठ रखी हुई है। हमें बहुत ही फख्र महसूस है इस चीज़ के लिए कि हाँ, हम बीएसएफ के जवान हैं, एनी टाइम सुरक्षा बल में खड़े हुए हैं और सबसे अव्वल हैं। हमें बड़ा खुशी महसूस होती है इस चीज़ के लिए कि हाँ, हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ तक भेजा और बड़ा गर्व होता है इस चीज़ को देख के कि हमने बीएसएफ में रह के, ना कि अदर फोर्सेस बहुत भी होती है, बट सबसे जो कहा जाता है कि बेस्ट फोर्स होती है वो बीएसएफ को मानते हैं और ड्यूटियों में भी अच्छी है। और बॉर्डर में कहीं जगह देखा जाता है कि जैसे आ जाते हैं मिलिटेंस, उतार चढ़ाव सब देखा, यानी परिस्थितियों से गुजरा जाता है इस चीज़ को देखकर। मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ में आने के बाद में कि मैं बीएसएफ में प्रदर्शन। पूरे देश को अपना घर मानने वाले और उसकी रक्षा में अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने को आतुर रहने वाले सैनिकों के सम्मान में अगर ऐसी कवायद हर जगह की जाती है तो वाकई यह एक सराहनीय पहल होगी।